है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए जैसा कि प्रीवियसली मैंने वेल्डिंग से रिलेवेंट हर एक टॉपिक के ऊपर पूरा एक प्लेलिस्ट दिया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि ऐसा एक प्लेलिस्ट आपके लिए बेसिक टू एडवांस पूरा तैयार कर दिया जाए, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द आपके चाहे एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सभी के लिए एक ऐसा रामबाण तैयार हो जाए। तो वो सारे के सारे वीडियोज़ मैंने आपको प्रोवाइड करके पूरी सीरीज़ खत्म कर दी है। लिंक्स आपको जो है ऊपर आई कार्ड में और एंड स्क्रीन पर, साथ ही डिस्क्रिप्शन जरूर एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मैंने प्रोवाइड कर ही दिया है। आज हम एक नई प्लेलिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट्स, जिसमें डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, इन सभी के लिए जो कॉमनली आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो 140 क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ और बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये क्वेश्चंस मैं अवेलेबल करवा पाया हूँ। तो इसलिए एक लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे, वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट अब जो भी आएंगे तो हम जो है उन क्वेश्चंस को पुटअप करते हुए एक नए पार्ट्स में सीरीज को कंटिन्यू, ठीक, स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे किसी भी इंटरव्यू के जो पहला क्वेश्चन होता है वो होगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक, क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। देन इसके बाद में व्हाट डिड यू डू इन क्लास 10th, या फिर क्वालिफिकेशन से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और थर्ड आपसे पूछा जाता है कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है जिनकी आप प्रिपरेशन कर चुके हो। ठीक, तो या फिर आप इंटरव्यू से पहले आपने कहीं पर काम किया है अपने ही इस मैकेनिकल फील्ड में, तो उससे रिलेवेंटली आपसे इंटरव्यू आगे चलता है। और इसके अलावा आपसे फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाए, नहीं भी पूछा जा सकता है। बट अब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, ठीक है। और जिसमें कि व्हाट इज़ मैकेनिकल सील, मैकेनिकल सील क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बता रहा हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है। और 6 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ओरिंग इज़ मेड फ्रॉम। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओरिंग जो है किस मटेरियल का बना होता है। ठीक, देन इसके बाद में आपका बेसिक डिफरेंस अमॉन्ग लिक्विड, सॉलिड और गैस। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो किसी भी इंटरव्यू का जो है एक सेटअप बना देते हैं कि भैया आपको अपनी फील्ड के बारे में ऐसी बेसिक चीज़ों के बारे में पता भी है या नहीं है। देन इसके साथ ही आपको व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, सेंट्रीपिटल पंप क्या है, और वर्किंग प्रिंसिपल और उनके डायग्राम के बारे में रिलेवेंटली आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पंप एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी इंटरव्यू के अंदर मेजर रोल अदा करता ही है। देन इसके बाद आपसे फंक्शन ऑफ फुट वाल्व का क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई वी यूज स्ट्रेनर इन फुट वाल्व, फुट वाल्व में स्ट्रेनर क्यों लगाया जाता है। और इसी के साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, PW=WAH। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हेड का होता है, डिस्चार्ज का होता है, पावर का होता है, उससे रिलेवेंटली आपसे क्वेश्चन पूछते ही हैं। आगे बताऊंगा हाउ द प्रेशर राइज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली कोई भी इंटरव्यूअर पूछना पसंद करता है कि यार सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर आपका प्रेशर राइज कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए उसके डिज़ाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैविटेशन, कैविटेशन क्या है। ठीक, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बर्नौलीज इक्वेशन एक्सप्लेन। देखिए बर्नौलीज का इक्वेशन या उसकी जो भी आपको लॉ देखने को मिलता है, स्टेटमेंट देखने को मिलता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा, है ना, अगर इससे रिलेवेंटली चल रहा है। इसके अलावा व्हाट इज़ NPSH, NPSH क्या है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ये पंप से रिलेवेंट क्वेश्चन है सारे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके मेजर हेड लॉस के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आपका फॉर्मूला होता है ना 4FLV² डार्सीज इक्वेशन। ये सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती है। ठीक, जिसमें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो आपका विच मटेरियल F या एंड प्लास्टिक पाइप। तो यहाँ पर आपसे जो है मटेरियल से रिलेवेंटली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और फॉर द माइल्ड स्टील। देखिए हम से ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आपको जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है वो नॉर्मली हम माइल्ड स्टील के लिए ही क्यों बनाते हैं, या फिर जो डायग्राम हम प्रेफर करते हैं जिसमें सारे पॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, फेलियर, ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी देखने को मिलती है, वो डायग्राम आपने माइल्ड स्टील का ही क्यों चूज़ किया। तो इससे रिलेवेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक्सप्लेन फॉर द कास्ट आयरन के लिए क्या डायग्राम हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ हुक्स लॉ।
इलास्टिसिटी कांस्टेंट और ये सारी चीज़ें जो कि आपसे पूछा ही पूछा जाता है, बेसिक सा है कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ हार्डनेस, टफनेस, जो भी आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ये क्वेश्चन बेसिक से बिल्कुल ही पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज़ हीट ट्रीटमेंट एंड देयर टाइप्स, हीट ट्रीटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार यदि आप इंडस्ट्री से रिलेवेंटली बता रहे हैं किसी भी मटेरियल के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या सुधार आता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इन व्हाट टेम्परेचर फेज डायग्राम इन आयरन कार्बन डायग्राम, देखिए टेम्परेचर के बारे में तो आपको पता ही है कि भाई जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, इटेक्टिक पॉइंट और सारी चीज़ें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसके अंदर, एक आपके आयरन कार्बन डायग्राम में, तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। इसी के साथ ही आपका व्हाट इज़ द क्यूनिस टेम्परेचर क्या है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको स्पेशली इंक्लूड करवाया हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। और इसी के साथ ही व्हाट इज़ द कंडेंसर क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ द हीट ट्रांसफ़र और फॉरियर्स लॉ, ये सब आपको पता होना चाहिए। फर्नेस टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे किया जाता है वो आपको पता हो। इसी के साथ हाउ यू प्रिवेंट फर्नेस ट्यूब डिस्ट्रॉय, कि फर्नेस की ट्यूब को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए आप क्या क्या प्रिवेंट्स करते हैं, किस तरीके से करेंगे। देन इसके बाद व्हाट इज़ द स्लीव इन पंप, पंप में स्लीव क्या होती है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, ये सब पता है। और मटेरियल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन ऊपर, इससे रिलेवेंटली पूछा जाता है। बीएमडी और एसएफडी डायग्राम से आपसे कोई भी छोटा सा भी सवाल पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि आपको इंटरव्यू को स्टार्ट करना है तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज हो, देन सेकेंड सब्जेक्ट में आप इस जो कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट ज़रूर पुटअप करें। मैंने भी किया था, आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि शुरुआत में इंटरव्यू जो है ना, एक अपनी इनिशियल स्टेज में बहुत इजीली तरीके से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद में वो टफ होता चला जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फर्स्ट, मेरे को रिगार्डिंग जिनसे भी बात हुई है उन सभी ने यही चीज़ बताई है कि आपको फर्स्ट में ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको ठीक ठाक अगर नॉलेज नहीं है तो भी आप जो है शुरुआत में सर्वाइव कर जाओ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन जो रहता है ना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बीच में गलतियाँ होती है और उसमें भी सुधार करते रहना है। और इसी के साथ ही आपको थर्मोडायनेमिक्स की साइकिल से, जस्ट लाइक आपका कार्नोट साइकिल है ना, और रिवर्स कार्नोट साइकिल है, इसके अलावा ऑटो साइकिल, रैनकिन साइकिल, डीजल साइकिल, बेल-कॉनेमन साइकिल, इनमें आपसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो आपसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीन से पूछ लिया जाता है। रैनकिन साइकिल क्यों पूछते हैं, क्योंकि पावर प्लांट से रिलेवेंटली जो साइकिल होती है वो रैनकिन साइकिल ही होती है, प्रैक्टिकल साइकिल है। कार्नोट साइकिल से हम कई सारी साइकिल को स्टडी करते हैं, और ऑटो साइकिल जो है ये आपका पेट्रोल साइकिल होता है, इसलिए थोड़ा पूछ लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ, देखिए दोस्तों ये कई बार लोगों को ये तो पता है कि जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, स्टेटमेंट सब कुछ बता देंगे, लेकिन एग्जांपल नहीं दे पाते हैं। तो ये कई बार आपसे एप्लीकेशन भी पूछ लिया जाता है कि जीरोथ लॉ का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो जैसे लाइक आपका थर्मामीटर है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसको भी कहाँ देखा जा सकता है, तो ये आपको सिंपली जो है एवरीथिंग है, सब जगह पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड लॉ होता है तो वहाँ पर भी आपको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट होते हैं, तो उसके अनुसार जो है आप अपना एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आपसे थर्ड लॉ भी होता है जो कि आपके नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। आप देख सकते हैं एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द एडियाबेटिक फॉर द इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल और सिस्टम साइकिल, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही बारीक क्वेश्चन है, पूछेंगे अगर आप थर्मोडायनेमिक्स से रिलेवेंटली जा रहे हैं तो। और इसके अलावा आपसे वेपर कंप्रेशन साइकिल और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल से रिलेवेंटली भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। और इससे 35 क्वेश्चन हो जाएगा स्पेशल केस, जस्ट लाइक आपके नोजल, कंडेंसर, कंप्रेसर, इवेपरेटर, टरबाइन, पंप, डिफ्यूज़र, एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो इनके इफ़िशियंसी से रिलेवेंट और वर्क से रिलेवेंट जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इनका काम क्या है, इनकी इफ़िशियंसी कितनी होती है,
एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है? ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेवेंट काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, हाउ द प्लास्टिक बॉल फ्लोट एंड आयरन बॉल जो है नॉट फ्लोट बट शिप इज़ रन ऑन वाटर। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि एक लोहे की बॉल जो है अगर पानी में डाली जाए तो वो डूब जाएगी, जबकि इतना बड़ा जहाज है वो फिर भी पानी के ऊपर कैसे तैर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। इसी के साथ ही व्हाट इज़ द मैनोमेट्रिक हेड क्या होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बियॉन्सी फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये क्या है, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस ये देखने को मिल रहे हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और 40 क्वेश्चन है, इंस्टॉलेशन ऑफ वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर का ये क्वेश्चन तो आपसे रिटन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि वेंचुरी मीटर को किन किन तरीके से लगाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, चाहे इंक्लाइंड, हर तरीके से लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपसे यूनिट एंड देयर कंपैरिजन लाइक प्रेशर, स्ट्रेस और वर्क एंड एनर्जी में क्या डिफरेंस है। देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेशर और स्ट्रेस का हम कभी भी नॉर्मली पढ़ते नहीं हैं या फिर पता नहीं होता है। तो प्रेशर और स्ट्रेस का ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, लिमिट, फिट और टॉलरेंस और इंटरचेंजेबिलिटी, ये चार ऐसे टर्म्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मेजर रोल अदा करते हैं किसी भी मेजरमेंट से रिलेवेंटली। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका केसिंग एंड देयर टाइप्स, देखिए आप पंप का जो केसिंग होता है ना, वो आप देख सकते हैं कितने तरीके से होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। इसके नेक्स्ट देख सकते हैं, व्हाट इज़ एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, फटीग लिमिट क्या होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क, कपल, पुल क्या होता है, पुश क्या होता है। ये छोटे छोटे ऐसी टर्म्स होती है जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द गवर्नर एंड फ्लाई व्हील। ये क्वेश्चन तो आप इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, जब भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि गवर्नर में और फ्लाई व्हील में क्या डिफरेंस होता है। 47, डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन। तो ऑटोमोबाइल से रिलेवेंटली अगर आप जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। और साथ ही आपका डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन में क्या फ़र्क होता है। और 49 देख सकते हैं, वाल्व के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ 50 क्वेश्चन है, ऑन विच टेम्परेचर मेटल स्ट्रक्चर आर चेंज्ड। तो किस टेम्परेचर पे जो है मेटल स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पता ही हो, ठीक। और 51, व्हाट इज़ द इटेक्टोइड और इटेक्टिक पॉइंट क्या होते हैं। तो ये आयरन कार्बन डायग्राम से रिलेवेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 52 है, व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर, ये हो गया, है ना। और आपका डिफरेंस बिटवीन द थर्मल, न्यूक्लियर और सोलर पावर प्लांट में क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये पता ही हो आपको। और इसी के साथ ही आपका 54, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको पता होने चाहिए। और की और बियरिंग और इनसे रिलेवेंटली और भी जो होते हैं, कपलिंग है, इन सभी के बारे में भी आपको पता हो। टाइप ऑफ द लोड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड बीम। तो देखिए लोड कितने टाइप के होते हैं, जैसे आपका पॉइंट लोड होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होते हैं, और भी लोड जो जो भी है आपको पता हो। इसी के साथ ही व्हाट इज़ द रैक एंगल क्या होता है। देखिए बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज़ द वेल्डिंग क्लासिफिकेशन, वेल्डिंग जॉइंट, वेल्डिंग डिफेक्ट। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, शुरू में भी मैंने आपसे कहा है कि मैंने वेल्डिंग की एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाई है जिससे रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बिल्कुल ही आप वहाँ पर मिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने पूरी एक डिटेलिंग के साथ में एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। यदि आपको अगर प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे लिंक्स आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से अवेलेबल करवा दिए हैं। और इसी के साथ ही डिफरेंस बिटवीन हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस बिटवीन वर्कशॉप ऑपरेशन जो भी है, जैसे लेथ ऑपरेशन है ना, शेपर ऑपरेशंस होते हैं, इन सभी में। और रिलेवेंटली कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं, कि सिंगल पॉइंट टूल है कि मल्टी पॉइंट टूल है, ये सब चीज़ें आपको देख लेने हैं। और कास्टिंग एंड देयर सेंड्स एंड टाइप्स। देखिए कास्टिंग और ये रिलेवेंटली अगर आप जाते हैं तो ही पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाता है। वेल्डिंग टेम्परेचर कितना जनरेट होता है, जैसे आर्क वेल्डिंग है तो 6000 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक जो है देखने को मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको वेल्डिंग की प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, मस्ट वॉच कर ले, एक बार तो देख ही लेना, नहीं तो फिर मिस कर जाएंगे।
है ना। और बात करें यहाँ पे आपके ग्राइंडिंग व्हील और उसके स्पेसिफिकेशन से रिलेवेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लेजिंग क्या होती है और ये और भी रिलेवेंटली क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट देख सकते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, गियर्स है ना। नोमेनक्लेचर आपसे जो है पूछ लिए जाते हैं कि मॉड्यूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। और क्लियरेंस एंगल कैसे निकालेंगे, प्रेशर एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये भी अच्छे क्वेश्चन है। टाइप ऑफ इम्पेलर्स कितने प्रकार के होते हैं और मशीन क्या है, उसके टाइप क्या होते हैं, है ना। स्पेसिफिकेशन क्या है, ये वर्कशॉप से रिलेवेंटली क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। और इसी के साथ ही बेस जो रहते हैं, जो कि आपके बेस करंट क्या होते हैं पावर प्लांट के अंदर, तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल का है, लेकिन कई बार मैकेनिकल वालों से भी पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ द फीड स्पीड पार्ट्स, और ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है। मिलिंग जो कि गियर कटिंग, और ये सब क्यों की जाती है, कैसे की जाती है ना। और नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, शेपर स्लोटर और प्लानर मशीन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग इनमें क्या डिफरेंस है, और डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, इट्स टाइप्स, और सब कुछ आपको पता ही होना चाहिए, मेजर सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा विस्कोसिटी, कैपिलैरिटी, सरफेस टेंशन, कोहेसिवनेस, अधेसिवनेस, फ्लूइड्स, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। और चिमनी क्या है, कूलिंग टावर क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, इसमें अप्रोच क्या होता है ना। और 75 जो कि आपको यूज़ ऑफ मेज़र पिटो ट्यूब ऑफ आपका ऑरिफिस मीटर, पीजोमीटर, पिटो ट्यूब, सॉरी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। पैरेलल फ्लो, सीरीज़ फ्लो, वाटर हैमर, ये क्वेश्चन जो है किसी भी फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही बेसिक सा पार्ट होते हैं। और इसके अलावा आपका डीएरेटर टैंक क्या होते हैं, पंप कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ आपको पता होना चाहिए, इम्पेलर, और इसके अलावा ब्लेड, केसिंग, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 78 आप देख सकते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन अगर होती है तो स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, ये सब आपको पता हो। टरबाइन स्पेसिफिकेशन, स्पीड एंड पंप, और गवर्निंग सिस्टम टाइप्स, गवर्नर क्या है, और ऑल लॉज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स एंड ऑल प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सब कुछ, और प्रोसेस इन सिस्टम। इसके अलावा जो आपसे PMM1, PMM2 जो कि आपको पता ही है, प्रिपेचुअल मोशन मशीन 1 और प्रिपेचुअल मोशन मशीन 2, इसके बारे में ज़रूर पता रखिएगा। और साथ ही आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये जो प्रेशर है, गेज प्रेशर, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ द हीट और हीट डेफिनेशंस, इसके बारे में पता होना चाहिए कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और हीट इंजन, या फिर उनकी COP, उनकी इफिशियंसी, इससे रिगार्डिंग तो क्वेश्चन आपको RSC में देखने को मिलते ही मिलते हैं। और इसके अलावा आपसे IC इंजन, बॉयलर, रिएक्टर, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 235 और 238 में क्या डिफरेंस होता है, और लिंक पेयर मैकेनिज्म, उनके टाइप, और स्टीयरिंग सिस्टम, इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होते हैं, ये तो आपके जो थ्योरी ऑफ मशीन है उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो कि आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, ठीक, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम वाइल चेंजिंग द सपोर्ट, तो ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में एक मेजर रोल अदा करता है कि भाई आपका इंटरव्यू कितना अच्छे तरीके से आप दे पा रहे हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है हर इंटरव्यू का नहीं होता है। और टाइप ऑफ द गवर्नर, स्प्रिंग, पुली और उनके वर्क्स, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैकेनिकल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, उनके वर्क क्या क्या होते हैं। और 94 आप देख सकते हैं, थ्रोटलिंग और फ्री एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है, ये थर्मोडाइनमिक्स से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। PV रिलेशन और TV रिलेशंस जो होते हैं फॉर द एडियाबेटिक, यानी कि PV डायग्राम और TV डायग्राम जो होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और जो आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डेफिनेशन, डिफ्लेक्शन इन बीम, और ये सब कुछ आपको पता हो। रेनकाइन साइकिल, उनकी थ्योरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शेप्स, ठीक। और थिन सिलेंडर और स्फेरिकल शेल जो होते हैं, इनमें प्रेशर का क्या रोल होता है। और इसी के साथ ही पिस्टन रिंग और वाई यूज़ देयर टाइप्स, पिस्टन रिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो कि क्राउनिंग क्यों की जाती है पिस्टन की, है ना। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कैसा लगा, और रिगार्डिंग आपके इसके पार्ट 1 में क्या चाहिए। और इसी के साथ ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता हो, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको। रेट ऑफ डिस्चार्ज की क्या परिभाषा होती है ना। टाइप ऑफ फ्लो क्या होते हैं, और इसी के साथ ही आपके टाइप ऑफ इफ़िशियंसी ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस,
की पता होनी चाहिए। इसी के साथ ही टरबाइन वर्क के बारे में, अगर टरबाइन से रिलेवेंटली क्वेश्चन है तो ये पूछ लिया जाएगा। नॉकिंग और डेटोनेशन जो होते हैं, मतलब ये दोनों और है, मतलब एक ही चीज़ है। स्कैवेंजिंग, सुपर चार्जिंग क्या होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होते हैं, डाल्टन्स लॉ क्या होते हैं। यहाँ मैंने मेजर सब्जेक्ट्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सब पुटअप करे हैं। और इसी के साथ ही टाइप ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन जो होती है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, पार्शली कंस्ट्रेंट मोशन, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और टाइप ऑफ द काइनेमेटिक चेन एंड देयर इन्वर्जन्स, और इसके अलावा आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ द फ्रिक्शन एंड उसके टाइप क्या होते हैं, हुक्स जॉइंट और यूनिवर्सल जॉइंट में क्या डिफरेंस है, फ्रिक्शन ऑफ पिवट और कॉलर बियरिंग के बारे में पूछ लिया जाता है। पावर ट्रांसमिशन, स्लीप, प्रेशर एंगल, ये क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और वर्किंग ऑफ केम एंड फॉलोअर से रिलेवेंट क्वेश्चन। और इसके अलावा आपसे फेरस मटेरियल, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, और थ्योरी ऑफ फेलियर एंड जो अंडर स्टैटिक लोड होते हैं वो है। फटीग एंड एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, पाइप और पाइप जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक। और आपके रिविट जॉइंट और फेलियर ऑफ जो रिविट एंड जॉइंट जो होते हैं वो पता होने चाहिए। और बॉयलर जॉइंट क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना। और साथ ही आपके स्क्रू थ्रेड, लॉकिंग डिवाइस और कॉटर एंड नकल जॉइंट के बारे में, की एंड कपलिंग और उसके जो टाइप्स होते हैं। और इसी के साथ ही आपका जो 129 है, जो कॉलम और स्ट्रट्स जो होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड क्लासिफिकेशन, और पैटर्न्स क्या होते हैं, फाउंड्री टूल्स और इक्विपमेंट, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो दिया था। और मोल्डिंग एंड कोर मेकिंग क्या होती है, कटिंग टूल्स, और जो कि ड्रिल बिट का जो स्पेसिफिकेशन है, इसमें क्या क्या मेजर जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि रैक एंगल और ये सब, है ना। और डिफरेंस बिटवीन मिलिंग और डाउन मिलिंग, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में क्या होती है, क्लिप मिलिंग जैसे भी है। मटेरियल यूज़ फॉर द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स और प्रिंसिपल जो होते हैं। प्राइमिंग ऑफ द पंप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। और इसी के साथ ही फ्लेंज एंड इट्स टाइप्स, फ्लेंज और उसके क्या टाइप होते हैं। हीट एक्सचेंजर क्या है, पोटेंशियल हेड क्या होता है, ठीक है। और इससे अलावा भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में जा रहे हो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का लेआउट और ये सब आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे कुछ क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, आपका हेल्पफुल होते हैं, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर लो, क्योंकि इसके ऊपर हम आगे भी बात करने वाले हैं। और वेल्डिंग की प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, आपका रिटन एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।